हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपने स्टैक के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 6 दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन का नाम है इवैल्यूएट रिवर्स पॉलिश नोटेशन। लीड कोड नंबर 150, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत पॉपुलर होते हैं, लिटरली ऐसे क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं। मुझे मल्टीपल टाइम्स ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इंटरव्यू में। ठीक है, किसने किसने पूछा है? माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, एप्पल, फ्लिपकार्ट, लिंक्डइन। ओके, क्वेश्चन का इनपुट और आउटपुट देखकर समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपको एक टोकेंस नाम का वेक्टर दे रखा होगा, अरे दे रखा होगा, जिसमें स्ट्रिंग्स होंगे सिर्फ, है ना, स्ट्रिंग्स होंगे। और उस स्ट्रिंग में क्या क्या हो सकते हैं? वो नंबर होगा -200 से लेकर 200 तक के नंबर हो सकते हैं। ठीक है, और सिंबल्स हो सकते हैं, सॉरी ऑपरेटर्स हो सकते हैं। क्या क्या ऑपरेटर होंगे? प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, यही चार हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको इवेल्यूएट करके इसका रिजल्ट भेजना। तो इवेल्यूएट कैसे करना है वो देखो। जैसे मान लिया ये 2 है ना, चलो ठीक है 2 है, ये है 1 है, 1 है, प्लस आ गया, प्लस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे पहले जो भी दो ऑपरेंड होंगे ना, उनमें प्लस करना है। तो प्लस कर दिया तो 3 आ गया। ठीक है, तो 3 को तो इसकी जगह अब 3 आ गया। चलो ठीक है ना। अब इसको हटाते हैं, तो यहाँ पर अब 3 आ चुका है। अब आगे आते हैं, ये 3 है, चलो 3 लिख दिया। इनटू आ गया। इनटू मतलब कि इससे पहले ये जो है, इससे पहले दो ऑपरेंड को मल्टीप्लाई करना है। तो पहला ऑपरेंड तो 3 है, ये वाला। दूसरा ऑपरेंड याद करो, हमने 3 बना दिया था ना उसको मर्ज करके, तो 3 बन गया। अब मल्टीप्लाई करना है तो आ गया 9। ठीक है, तो ये आपका आंसर 9 है। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, समझने में तो आसान है। जब भी एक ऑपरेटर दिखे तो उससे जस्ट पहले जो दो नंबर्स आपके पास होंगे उसका उसको इवैल्यूएट कर लो। ठीक है, अब हाँ, एक चीज़ ये देखा कि कभी भी इनवैलिड नहीं होगा इनपुट। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 2 है और यहाँ प्लस दे दिया, तो भाई प्लस से पहले मैंने क्या बोला था कि मैं दो ऑपरेंट चाहिए होंगे ना। यहाँ तो एक ही है, दो दो किससे जोड़ेंगे? तो ऐसा इनपुट नहीं होगा। ठीक है, ये इनवैलिड इनपुट है, ऐसे इनपुट्स वो नहीं देंगे, उन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में। चलो ठीक है, और एक चीज़ खुद सोचो ना, यहाँ पर 2 और 1 है ना, इन दोनों को जोड़ा, ठीक है, 3 आ गया, है ना, इन दोनों 3 आ गया। उसके बाद में जब आगे बढ़ोगे तो ये 3 आपके पास होना चाहिए ना, तभी तो आप स्टोर कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए पास्ट के रिजल्ट से आपको मतलब है, पास्ट के रिजल्ट को भूलना नहीं है। जो पास्ट का रिजल्ट 3 है वो आगे काम आने वाला है ना। तो इससे अच्छा डेटा स्ट्रक्चर से, ये सॉरी, स्टैक से अच्छा डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा इसको सॉल्व करने के लिए? मतलब सिंपल सा है कि भाई 2 आया 2 रख दिया, 1 आया 1 रख दिया, प्लस आ गया ना, तो क्या करेंगे, लास्ट के 2 ऑपरेंड चाहिए ना, तो लास्ट के 2 ऑपरेंड निकाल लेंगे। एक स्टैक डॉट पॉप किया, स्टैक डॉट पॉप किया, है ना, आ गया 2 और 1 आ गया। क्या करना है भाई? प्लस करना है, प्लस कर दिया 3 आ गया। ठीक है, जब पॉप किया तो ये हट गया होगा दोनों, और जो रिजल्ट आया उसको डाल दो वापस स्टैक में, 3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 3 आ गया, चलो 3 आ गया, डाल दिया। मल्टीप्लिकेशन आ गया, चलो ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आ गया, तो स्टैक के टॉप 2 एलिमेंट्स को पॉप कर लो। इसको पॉप कर लिया, 3 आ गया, इसको पॉप कर लिया, 3 आ गया। मल्टीप्लाई करना है ना, तो आंसर 9 आ गया, तो इसको पॉप करके यहाँ 9 डाल दिया। और उसके आगे कुछ है नहीं, हमने सारे एलिमेंट्स को देख लिया है, तो स्टैक का टॉप ही मेरा आंसर होगा, है ना। तो सिंपल है ना, सॉल्यूशन तो बड़ा सिंपल है इसका। बस आपको स्टैक ही सोचना था। मेन तो वही था कि आप स्टैक सोच पा रहे हो कि नहीं। और जनरली अमेजन में मैंने नोटिस किया है वो स्टैक रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। एंड क्वेश्चन वो कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि स्टैक से बनाना है, वो आपको फिगर आउट करना है। तो दैट इज़ समथिंग विच दे वांट टू चेक इफ़ यू आर एबल टू फिगर आउट कि क्वेश्चन स्टैक से बनेगा कि नहीं। तो ये मैं आपको नहीं भी बताता ना, तो जनरली क्या होता है ना, आप कॉलेज टाइम से आप पढ़ते आ रहे हो, कॉलेज में भी यही बताया जाता था कि इवैल्यूएट वाले जितने क्वेश्चंस होते हैं ना, स्टैक के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए अगर इवैल्यूएट एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन है तो। ठीक है, तो चलो स्टैक से बनाते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी सोल्यूशन बता दिया है कि सिंपल हम क्या करेंगे, स्टैक लेंगे, है ना, और जो भी इनपुट है ना, जैसे यहाँ पर क्या क्या इनपुट है भाई, 2 है, 1 है, प्लस है, 3 है, इनटू है ना, सारे स्ट्रिंग्स हैं। ओके, सारे स्ट्रिंग्स हैं। ओके, सिंपल सा एक स्टैक लेंगे और स्टैक में इनपुट करते जाएंगे। जैसे मान लेते मेरा अभी आई यहाँ पर है, ठीक है, 2 मिला मुझे, चलो ठीक है, 2 अगर है तो डाल दिया इसमें। उसके बाद आई यहाँ पर आ गया, 1 मिला, तो नंबर है ना, तो चलो डाल दिया इसको। उसके बाद यहाँ पर आ गया, देखो ऑपरेटर मिल गया, है ना, ऑपरेटर मिल गया। तो अगर प्लस मिलेगा तो क्या करना है, स्टैक के टॉप 2 एलिमेंट को निकाल के ऐड करना है। ठीक है, तो 1 को निकाल दिया, 2 को भी निकाल दिया, है ना।
तो 2+1 क्या आ गया, 3 आ गया, और उसको वापस स्टैक में डाल देंगे, है ना, स्टैक में वापस उसको डाल देंगे। ठीक है, ये तो हो गया। अब आई मेरा आगे बढ़ता है, आई मेरा यहाँ पर आ गया, क्या मिला, 3 नंबर है तो भाई चुपचाप डाल दो स्टैक में। ओके, आगे बढ़ गए, यहाँ पर आ गया ऑपरेटर मिल गया इनटू, है ना, इनटू है तो मैंने क्या बोला कि टॉप 2 एलिमेंट को पॉप करो, 3 और 3 पॉप कर लिया, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने बोल रहा है तो 9 कर दिया। अब स्टैक में 9 को डाल दिया। ठीक है, अब आई आगे बढ़ेगा, आई ख़त्म हो गया, आगे कुछ नहीं है, तो हमारा लास्ट में मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न स्टैक डॉट टॉप, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, हाँ अब एक चीज़ ये है कि ये स्ट्रिंग्स है ना, और स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग कर रहे हो, 3 थोड़ी आ जाएगा, तो कन्वर्ट कर लेना। देखो s2i नाम का एक फंक्शन होता है, वो क्या करता है, वो एक स्ट्रिंग को लेगा और उसको आपको इंटीजर में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। और हो सकता है कि इनपुट बड़ा बड़ा हो तो मल्टीप्लिकेशन ओवरफ्लो भी हो जाता है कभी कभी, है ना, मल्टीप्लिकेशन ओवरफ्लो हो जाता है, तो ऐसे कर लेंगे ना, लॉन्ग कर लेंगे, है ना, जैसे 3 × 3 है ना, तो लॉन्ग कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, जस्ट टू अवॉइड एनी ओवरफ्लो वाला केस। मल्टीप्लिकेशन में जनरली ओवर केस चले जाते हैं, एक टेस्ट केस था जहाँ पर ये फेल हुआ था मेरे लिए। ठीक है, तो खैर ये तो बहुत सिंपल था, है ना, ये तो समझ में आ गया होगा। तो इसका एक बार कोड करते हैं, लेकिन कोड करने के बाद वेट करना, जाना नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही फैंसी तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अनऑर्डर्ड मैप के थ्रू। ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप के थ्रू, और इसमें मैं सिखाऊंगा कि लैम्बडा कैसे लिखते हैं, एक फैंसी सा लैम्बडा लिखेंगे जो कि हमारे लाइफ को और भी आसान कर देगा, हमारे कोड को और भी सिंपल कर देगा। तो ये इट्स जस्ट फॉर लर्निंग, है ना, ये काफ़ी हेल्प करता है ये चीज़ आपको। ठीक है, कोडिंग कंपटीशन हो गया, लीड कोड चैलेंज कहीं पर भी हो गया, तो ये है ना आपकी नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपको कोड भी सिंपल और क्लीन करेगा। ठीक है, तो चलो पहले तो इसका कोड कर लेते हैं, सिंपल वाला, है ना। तो क्वेश्चन तो समझाने की ज़रूरत है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि एक स्टैक ऑफ इंटीजर ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं क्या बोल रहा था कि हम इस पर इटरेट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फॉर स्ट्रिंग एंड टोकन इन टोकन्स। ठीक है, मुझे टोकन मिलते जाएगा। ठीक है, और मैं चेक कर लूँगा कि अगर टोकन इज इक्वल टू प्लस है, या फिर टोकन इज इक्वल टू माइनस है, या फिर टोकन इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन है, या फिर टोकन इज इक्वल टू डिवीजन है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि टॉप 2 एलिमेंट्स को निकाल कर ऑपरेट कर लो, देन पुश इन स्टैक। ठीक है, निकाल कर नहीं, पॉप करके ऑपरेट कर लो, देन पुश इन स्टैक द रिजल्ट। ठीक है, ये तो कर लेंगे, मतलब सबसे पहला नंबर हमारा क्या होगा, b इज इक्वल टू एस टी डॉट टॉप, है ना, फिर एस टी डॉट पॉप कर लिया, पहला नंबर हमने निकाल लिया। ठीक है, अब दूसरा नंबर निकालते हैं, एस टी डॉट टॉप, उसको भी पॉप कर लो, एस टी डॉट पॉप। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि रिजल्ट नहीं, मतलब स्टैक में पुश कर देंगे उसके रिजल्ट को, स्टैक डॉट पुश, है ना, और दोनों को ऑपरेट कर लेते हैं, है ना। तो ऑपरेट करने का एक अलग से फंक्शन लिख लेते हैं ना। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू ऑपरेट नाम का एक फंक्शन लिख देते हैं, जो कि ए को लेगा, बी को लेगा, और कौन सा ऑपरेटर है वो लेगा, है ना। टोकन इज इक्वल टू, अभी तो ऑपरेटर है मेरा, ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा उसको ये भेज देगा, वो मैं उसको यहाँ पुश कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कुछ यहाँ पर टफ है नहीं, सिंपल ही सा है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मतलब अगर इन सब में से कुछ नहीं है तो मतलब कोई नंबर ही होगा, तो सिंपली स्टैक डॉट पुश करेंगे, एस टी डॉट पुश करेंगे, लेकिन याद करो स्टैक में इंटीजर डाल रहे थे तो s2i पुश करेंगे ना, है ना। ये चीज़ क्लियर हो, स्टैक में पुश कर दिया उसको। और लास्ट मैंने क्या बोला था कि स्टैक के टॉप में ही मेरा रिजल्ट होगा, एस टी डॉट टॉप मेरा रिजल्ट होगा। ठीक है, अब बस क्या बच गया, ऑपरेट वाला फंक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, सिंपल है ये भी, है ना। इंट ऑपरेट क्या क्या ले रहा है भाई, इंट ए ले रहा है, इंट बी ले रहा है, और स्ट्रिंग टोकन ले रहा है ना। ठीक है, तो ये भी सिंपल है यार, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। इसमें मैंने क्या बोला कि इफ़ टोकन इज इक्वल टू अगर प्लस हुआ तो क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न ए प्लस बी, है ना। और अगर ऐसा नहीं हुआ
माइनस के लिए लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई के लिए, डिवाइड के लिए। इफ़ अगर माइनस है तो a माइनस बी, ठीक है। उसके बाद एक तो ये हो गया, इनटू मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन मैंने क्या बोला था कि कन्वर्ट कर, इसको ये कर देंगे, टाइप कास्ट कर देंगे, है ना, लॉन्ग, लॉन्ग ए इंटू लॉन्ग बी, ठीक है। और या तो फिर डिवाइड होगा, ओके, डिवाइड होगा यहाँ पर a डिवाइडेड बाई बी। यहाँ तक क्लियर है? बस सिंपल, कोड तो सिंपल ही था। रन कर देते हैं इसको। ओके, अच्छा यहाँ पर कुछ रिटर्न नहीं करे तो रिटर्न क्या करोगे, यहाँ पर -1 कर दो ऐसे ही, जबकि वो केस आएगा नहीं, बट स्टिल लिख दो। लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। क्या गलती कर रहे हैं, स्ट्रिंग एंड टोकन इन टोकन, स्ट्रिंग का स्पेलिंग गलत है, सो सॉरी। लेट्स नाउ रन। ग्रेट, अब सबमिट करके देखते हैं। आई होप सारे पास हो जाने चाहिए। ग्रेट, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस, ठीक है। ये तो बहुत इजी था, समझ में आ गया। अब एक फैंसी सा तरीका मैं आपको बताऊंगा, जिससे ना इतना बड़ा अलग से फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ना एक अनऑर्डर्ड मैप में ही ना इसको इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ यूजिंग अ वेरी फैंसी लैम्डा। और आप लैम्डा लिखना भी सीखोगे, है ना, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो चलो वो भी सीख लेते हैं, ओके। तो आते हैं अनऑर्डर मैप के सोल्यूशन से, ठीक है। लैम्डा लिखना सीखेंगे, बहुत प्यारा सा लैम्डा है और फैंसी है काफ़ी, ठीक है, बहुत हेल्पफुल होता है। और ये सारे ना मैंने अपने एक गिटहब रिपोजिटरी में भी दे रखा है। वो रिपोजिटरी अगर आप देखोगे ना, std C++ क्विक हेल्प ऐसे करके एक रिपोजिटरी है मेरी, ठीक है। वहाँ जाके देखो, मेरे ही गिटहब वाले रेपो में देख लेना, वहाँ मिल जाएगा आपको। गिटहब मेरा प्रोफाइल है, वहाँ पर ये सब दे रखा है मैंने, ठीक है। एग्जाम्पल भी दे रखा है कि लीड कोड के किस क्वेश्चन में कौन सा लैम्डा यूज़ होगा, ठीक है, हेल्पफुल होगा। तो चलो यहाँ पर सीखते हैं एक नई चीज़। तो याद करो, अभी हमने जो कोड करा था उसमें देखा था, अब हमें अलग से फंक्शन लिखना पड़ा था ना, अलग से फंक्शन लिखना पड़ा था, जिसमें प्लस के लिए हम a प्लस बी रिटर्न कर रहे थे, माइनस के लिए a माइनस बी रिटर्न कर रहे थे, है ना, एंड सो ऑन फॉर मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, ठीक है। तो क्यों ना, हमें तो ये पता है ना कि प्लस के लिए a प्लस बी करना है, माइनस के लिए a माइनस बी करना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए a इंटू बी करना है, डिवाइड के लिए a डिवाइड बाई बी करना है। ये तो हमें पता है। तो एक काम करते हैं ना, एक मैप बना लेते हैं। वो मैप कैसा होगा वो मैं बता रहा हूँ। प्लस मैप में क्या होता है, की और वैल्यू तो होता है, मैप में की होता है और वैल्यू होता है ना, ठीक है। तो की क्या होगा, प्लस, और वैल्यू क्या होगा, वैल्यू एक फंक्शन होगा, है ना, जो 2 नंबर लेगा, इंट a कॉमा बी, जो 2 नंबर लेगा इंट a कॉमा बी, और रिटर्न कर देगा a प्लस बी। कितना प्यारा है ना। और एक माइनस होगा, जो भी माइनस के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, इंट a कॉमा बी होगा, और रिटर्न क्या करेगा, a माइनस बी। सिमिलरली फॉर मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। तो अब देखते हैं कि लिखते कैसे हैं ऐसे लैम्डा को, है ना। तो देखो जब मैं लिखूंगा ना तो सुनना भी अच्छे से, उसको ना समझाऊंगा भी मैं कि क्यों लिख रहे हैं और किसका क्या मतलब है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मैंने सबसे पहले तो क्या बोला कि अनऑर्डर्ड मैप होगा। चलो ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप होगा, ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप होगा। अनऑर्डर्ड मैप में क्या होता है, की और वैल्यू होता है। तो की क्या था मेरा, याद करो, की मेरा था, ये सिंबल्स थे ना, वो स्ट्रिंग्स है मेरे, ठीक है। तो की मेरा क्या है, स्ट्रिंग है। चलो ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर है, ये तो क्लियर है। इसके बाद कलर चेंज कर देता हूँ। स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या थी, मैंने क्या बोला था, फंक्शन है एक, है ना, हर स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग एक फंक्शन है। तो ठीक है, फंक्शन है, लिख दिया फंक्शन। और फंक्शन का क्या होता है, प्रोटोटाइप होता है। प्रोटोटाइप कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं प्रोटोटाइप कि भाई रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न इंटीजर करेगा वो, ठीक है। और वो लेगा क्या, इंट लेगा और इंट लेगा, राइट, है ना। मैंने क्या बोला था, फंक्शन है, वो रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर, और इनपुट में क्या लेगा, पैरामीटर में क्या लेगा, इंट और इंट लेगा, है ना। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर, इंट और इंट लेगा। तो ये फंक्शन का मैंने डिफाइन कर दिया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये फंक्शन मैंने लिख दिया कि हर एक की के करस्पॉन्डिंग, ये की है मेरा, है ना, ये वैल्यू है मेरा, करस्पॉन्डिंग एक फंक्शन होगा, ठीक है। और ये मैप को हमने क्लोज कर दिया, इसका नाम मैं एमपी रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इज इक्वल टू, ठीक है। अब डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, डिफाइन करते हैं। मैप है ये मेरा, ठीक है, मैप को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। मैप में क्या होता है, की एंड वैल्यू होता है। तो याद करो क्या था, पहला था मेरा की, और इससे करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होगी, है ना। ये यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट किया,
है ना, पहला एंट्री कर रहे हैं मैप में भी, है ना, ये की है मेरा, ठीक है, और वैल्यू है मेरा, यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ वैल्यू। वैल्यू क्या है भाई, एक फंक्शन है, तो फंक्शन कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। क्या होगा भाई, इंट ए कॉमा इंट बी लेंगे, ठीक है, और ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न ए प्लस बी। कितना सिंपल था, ठीक है, और इसको यहाँ पर क्लोज कर लिया। ये मेरा पहला एंट्री हो गया मैप का, है ना। अब दूसरा एंट्री पे आते हैं, माइनस, ठीक है, और फंक्शन लिख लेते हैं। क्या फंक्शन है भाई इसका, ये भी 2 नंबर लेगा, इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है, और ये रिटर्न क्या करेगा, ए माइनस बी। यहाँ तक क्लियर है, फंक्शन का भी लिख दिया। ये दूसरी एंट्री होगी मैप की। सिमिलरली तीसरी एंट्री लिखोगे और चौथी एंट्री लिखोगे, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। बस ये लिख दिया हमने, है ना, ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, कॉल करना है इस, बस सिंपली इस मैप को कॉल करना है। तो जैसे मान लेते मेरे पास अभी मैं लूप जब चला रहा था टोकन में, सॉरी जो मैं हमारे पास इनपुट है, तो हमें क्या मिला था, मान लेते प्लस मिला, तो सिंपल ऐसे कॉल कर सकते हो, देखो MP, है ना, कौन सा फंक्शन कॉल करना है, प्लस के लिए जो फंक्शन है वो कॉल करना है, और कौन सा नंबर भेजना है, ए और बी भेजना है। इससे मेरा रिजल्ट आ जाएगा, सिंपल रिजल्ट आ जाएगा। फिर मैं st डॉट पुश कर दूंगा इसी रिजल्ट को। देख रहे हो कितना प्यारा सा है ना, सिंपल सा, एक लाइन में हो गया। बस हमने एक लैम्डा डिफाइन कर दिया यहाँ पर, मस्त सा, ठीक है। तो जो अभी कोड लिखा था ना, उसमें ऑपरेट फंक्शन को हटा देते हैं, जो भी मैंने ऑपरेट फंक्शन लिखा हटा देते हैं, और बस इस लैम्डा से रिप्लेस कर देंगे, एक लैम्डा लिख देंगे, है ना, अनऑर्डर्ड मैप वाला, और ये कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो चलो वो भी एक बार करके देख लेते हैं, ओके। तो देखो यही था हमारा अभी जो हमने जैसे इससे पहले जो लिखा था, मैंने क्या बोला, ऑपरेट को मैं हटाने जा रहा हूँ, ठीक है, ऑपरेट को मैंने हटा दिया, ओके। और यहाँ पर ऑपरेट कॉल कर रहे थे, तो ऑपरेट कॉल ना करके क्या करूँगा, MP, कौन सा टोकन चल रहा है भाई, उसके लिए, कौन सा ऑपरेटर है उसके लिए, और क्या भेज रहा हूँ, ए कॉमा बी भेज रहा हूँ, दैट्स इट, हो गया मेरा काम। अब बस इस MP को, अनऑर्डर्ड मैप को मैं डिफाइन कर लेता हूँ। देख रहे हो कितना सिंपल था, ठीक है। क्या था, अनऑर्डर्ड मैप, है ना, उसका की क्या है भाई, एक स्ट्रिंग है जिसमें जो ऑपरेटर है, और स्ट्रिंग की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो एक फंक्शन है ना। फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या है कि वो इंटीजर रिटर्न करेगा, और इनपुट में क्या लेगा, पैरामीटर में इंट और इंट लेगा, 2 नंबर ए कॉमा बी लेगा, है ना। ये हो गया फंक्शन। ये मैप का एंगुलर ब्रैकेट है, मैप का नाम है MP इज इक्वल टू, मैप में क्या क्या डाल रहे हैं वो अभी डालने वाले हैं अब हम, ठीक है, ठीक है। सबसे पहला एलिमेंट मैप का भी मैं डाल रहा हूँ, प्लस, प्लस के करस्पॉन्डिंग क्या है, एक फंक्शन है ना, जो कि इंट ए और इंट बी लेगा, ठीक है, और रिटर्न क्या करेगा, ए प्लस बी, ठीक है। ये पहला एलिमेंट हो गया मैप का। अब दूसरे एलिमेंट पे आते हैं, माइनस, ठीक है, फिर से लिख रहा हूँ, फंक्शन होगा जो कि 2 पैरामीटर लेगा, इंट ए इंट बी। ये बिना देखे लिखा करो, है ना, देख देख कर मत लिखना, ऐसे सीखोगे, बिना देखे लिखोगे तो, ठीक है। यहाँ पर गलती से ब्रैकेट आ गया, ठीक है। और ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न ए माइनस बी, है ना, ये हो गया। आई होप हमने कोई गलती तो नहीं करी, हाँ सही है। अब एक काम करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करके बाकी का लिख लेते हैं, ठीक है। इनटू था ना, मल्टीप्लिकेशन का लिख दिया और डिवाइड का लिख दिया। मल्टीप्लिकेशन में याद करो मैंने बोला था कि टाइप कास्ट कर लेना, जस्ट टू अवॉइड एनी ओवरफ्लो, है ना, लॉन्ग। ये भी क्लियर है, यहाँ पर A डिवाइडेड बाई B है। आई होप हमने सब सही से लिखा है। लेट्स सी एंड रन करके देखते हैं इसको। थोड़ा सा हौचपच सा हो गया, इसको स्पेस दे देते हैं। देखो रन हो गया ना, ठीक है। चलो सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। I hope it passes all the test cases. Great, it has, and we have passed all the test cases and we have solved this question with another very fancy method. ठीक है, देखो मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं जितना से जितना जानता हूँ उतना सिखा सकूँ। तो ये एक अच्छी सी चीज़ है जो मुझे लगा आपको बतानी चाहिए मुझे। दैट्स वाई आई हैव एक्सप्लेन्ड इट एज वेल। ठीक है, जितना सीखोगे
उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। और अगर आपको और भी ऐसे लैम्डा देखने हैं और भी सिंपल एग्जांपल से समझना है, देखो ये सिंपल एग्जांपल था, तो आप कुछ मत करो, सिंपली गिटहब में जाओ, ठीक है। मेरा जो रेपो है वहाँ पर ही जाओ, सॉरी इसमें नहीं, एक STL करके ये वाला है ना, ये रेपो में चले जाना, C++ STL क्विक हेल्प। इसमें देखो सबसे नीचे मैंने दे रखा है, जैसे तो बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। नीचे देखो, राइटिंग लैम्डा फॉर अनऑर्डर्ड मैप टू मेक लाइफ सिंपल, है ना। देखो यही चीज़ मैंने बताया है, ठीक है। लीड कोड का क्वेश्चन भी दे रखा है, मुझे और मिलेंगे तो और अपडेट कर दूंगा, और भी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे तो, बट ठीक है, बट आपको आना चाहिए। ऐसे बहुत सारे दे रखे हैं मैंने, लीड कोड में कौन क्वेश्चन में क्या यूज़ हुआ है वो भी बता रखा है ना। देखो यहाँ 2 क्वेश्चन में यूज़ हुआ है ये वाला लैम्डा, ये वाला तरीका जो भी है। तो भैया आप यहाँ से सीखोगे, यहाँ पर जाओ, विजिट करो, ठीक है। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।